Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to start simple epithelial tissue जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, उसका फंक्शन क्या 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 है, उसके कौन कौन से टाइप पाए जाते हैं एंड उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके लोकेशंस, यानी कि जितने भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं वो सारे उनके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहीं भी पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन देयर इज अ मॉडिफिकेशन, देयर इज अ टाइप ऑफ अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ अ सिंगल एपिथेलियल टिश्यू। डेफिनेशन मीन्स कि उसके बारे में हम लोग दो चार पॉइंट्स जानेंगे कि वो क्या क्या है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन अ सिंगल लेयर, यानी कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर में पाया जाता है। उसका फंक्शन क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन एंड ऑल दीज। और ये जो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू है, सारे टाइप्स ऑफ सिंपल, कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो भी एपिथेलियल टिश्यू है वो सारा जो टिश्यू है उसके एक बेसिक अरेंजमेंट होती है। तो बेसिक अरेंजमेंट क्या है कि ये हमारा ऐसा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे, यानी कि ये एक बेस है जिसके ऊपर सारे जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स है वो अरेंज्ड है। अगर वो सिंगल है तो ऊपर में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तो ऊपर में सिंगल लेयर होंगे। इफ दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मल्टीपल टिश्यू तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू तो उनके नीचे ऊपर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होंगे। मतलब कि दे वी ऑल नो कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स पाई जाती है, जबकि सिंपल में हमें एक लेयर ही मिलता है। उसके बाद इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या क्या रहेगा? नर्व्स रहेगा। नर्व्स देखिए जो कि हमें सेंसेशन में हेल्प करेगा, हमें कोई भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। ब्लड कैपिलरीज होगी टू सप्लाई। ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? हमें स्किन को ब्लड सप्लाई करेगी। सो ये जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स है, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है और सप्लाई कैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन में सप्लाई करती है, जहाँ से ये सारे सेल्स का नरिशमेंट मिलता है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारा सेल्यूलर लेयर हो गया और ये हमारा ए सेल्यूलर लेयर है। ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारे नर्व्स है। सो दिस इज द अरेंजमेंट। यहाँ पे हमारा सेल्स प्रेजेंट है, ये हमारा ए सेल्यूलर लेयर, ये वाला जो है वो हमारा सेल्यूलर लेयर है। और जो हमारा पूरा जो हम लोग ये अरेंजमेंट है ए सेल्यूलर ये सबको हम लोग मिला के ए वेस्कुलर लेयर बोलते हैं। ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है वो हमें कैसे प्रोवाइड करा रहा है? ब्लड वेसल्स जो है वो हमें सेल से कैसे कनेक्ट करा रहा है? तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि वो दूसरे ऑर्गन्स को, सेल्स को ज्वाइन करता है। सो देखो यहाँ पे हमारे एपिथेलियल टिश्यू को कौन कनेक्ट कर रहा है? विथ अदर टिश्यू और अदर सेल ऑर्गेनल्स। ये कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नर्व क्या कर रहा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है। और ये हमारा जो पूरा है वो ए वेस्कुलर नेचर का। इसका नेचर कैसा है? ए वेस्कुलर। इसका नेचर कैसा हमारा? ए वेस्कुलर। सो नेक्स्ट वी विल सी ये वाला जो हमने बताया है एपिथेलियल टिश्यू का, ये जो है ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के लिए कॉमन है। दे आर नॉट फॉर ओनली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये एक डायग्राम है जो कि एपिथेलियल टिश्यू में
हम लोग पढ़े। अब हम लोग देख रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें फर्स्ट टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ आवर सेल्स इन द एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट शेप के अकॉर्डिंग पे जो हमारा टाइप बना है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, वो है स्क्वैमस। व्हाट डज द वर्ड स्क्वैमस मीन? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के वर्ड से ही हम लोग पता चल रहा है स्क्वैमस। स्क्वैमस मतलब क्या होता है हमारा? स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो शेप है सेल्स है वो हमें फ्लैटेंड शेप सेल्स मिलेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का फीचर क्या है? फ्लैटेंड सेल, यानी कि स्क्वायर टाइप से, लाइक दिस, दी सेल्स आर लाइक दिस, दे आर नॉट क्यूबोइडल, इट इज अ टॉप व्यू। तो ये हमारा कैसा एक सिंपल इरेगुलर सा शेप है, उसमें कोई थिकनेस नहीं है। फ्लैटेंड सेल मीन्स सेल का नो थिकनेस, कोई भी थिकनेस नहीं है, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ है। इरेगुलर सरफेस मतलब कि जो ये स्क्वैमस है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, तो उसका जो सरफेस है बहुत इरेगुलर है, वो उसमें कोई भी थिकनेस नहीं है कि हाँ वो कुछ विथ है उसके पास, ऐसा नहीं है। वो एकदम फ्लैट पतला सा है, जैसे कि किसी भी कॉपी की शीट होती है उस तरीके से वो पतला सा लेयर है। और क्यों है कॉपी की तरह पतला सा लेयर? क्योंकि वो एक सिंगल सेल के लेयर से फॉर्म हुआ है। सो वो बहुत ही पतली लेयर है। नाउ सिंपल स्क्वैमस टिश्यू को हम लोग, नाउ आई एम इरेजिंग दिस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि ऑल्सो नोन एज, के ए मीन्स ऑल्सो नोन एज। तो इसको हम लोग किससे जानते हैं? पेवमेंट एपिथेलियल और टेसिलेटेड। पेवमेंट मीन्स किसी भी चीज का बेस, पेवमेंट यानी कि बेस। तो पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू हमें क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट है। जैसे हमारा कोई रूम का सरफेस कैसा होता है? फ्लैट, प्लेन। तो पेवमेंट बेस को बोला जाता है, और यहाँ पे फ्लैटेंड सेल्स है इसलिए हम लोग उसे पेवमेंट एपिथेलियल बोलते हैं। टेसिलेटेड एपिथेलियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका अपीयरेंस जो होता है वो वेवी अपीयरेंस होता है, इरेगुलर मार्जिन होता है, इसमें कोई भी फिक्स मार्जिन नहीं है। जैसे कि हम लोग टॉप व्यू देखें तो कोई भी सेल्स कहीं भी ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, किसी का कोई रेगुलर बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ये हम लोग टॉप से देखें कि इरेगुलर मार्जिन है, कोई भी फिक्स शेप ये नहीं है। तो ये सारे जो नाम हैं पेवमेंट एपिथेलियल, टेसिलेटेड एपिथेलियल, ये सारे जगह जगह के अकॉर्डिंग है। कहीं पे उसे पेवमेंट एपिथेलियल बोल रहे हैं, कहीं पे टेसिलेटेड बोल दे रहे हैं, कहीं पे स्क्वैमस एपिथेलियल बोल रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द locations where these simple squamous epithelial tissue are found. So we will see by the help of function. We will try to remember all the location of a simple epithelial tissue by their function. So first thing is absorption. तो absorption कहाँ पे हो रही है? सिक्रेशन, डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें जो है वो किस किस टिश्यू की कहाँ पे हो रही है उसी से हमें पता चलेगा। तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। One second. फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्या हो रहा है? जो हमारा लंग्स है उसमें जो एल्वियोलर सैक्स है, ये जो एल्वियोलाई है इसका जो ये, और इधर हमारा ब्लड वेसल्स, तो ये जो
हमारा ब्लड वेसल है और ये हमारा एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई का जो ये वॉल है वो किससे बना हुआ है? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिफ्यूजन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है ना, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड क्या है? बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल ऑफ लंग्स ऑफ किडनी। किडनी कहाँ होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में, किडनी में बाउमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन लिख देते हैं। नेफ्रॉन किडनी में होता है, ये तो पता है। तो बाउमन्स कैप्सूल का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल एल्वियोलाई की तरह सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारे ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पे हमारा ये एक ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहीं पे इसके जो ये सेल्स होते हैं वो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू से बने होते हैं और यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो इधर फिल्टर होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हमारा फिल्ट्रेशन। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा? फिल्ट्रेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थर्ड लोकेशन वेयर दिस आर फाउंड। थर्ड लोकेशन हमारा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी कि जो इसके बाद हमें किडनी का स्ट्रक्चर अगर पता है तो ये जो बाउमन्स कैप्सूल है उसके बाद हमें पीसीटी आता है। पीसीटी के बाद नीचे की तरफ लूप जाती है, इसे हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और यहीं पे हमारा सिंपल स्क्वैमस टिश्यू थोड़ी दूर में पाया जाता है। ओके, फोर्थ है एंडोथेलियल ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी, यानी कि एंडोथेलियल लिम्फ ऑफ एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड और लिम्फ कैपिलरी, ब्लड वेसल एंड लिम्फ कैपिलरी किसे बोलते हैं? जहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। कैपिलरी हमें पता है कि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। कैपिलरीज में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो एक्सचेंज जब होता है तो वहाँ पे क्या, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो थिन स्क्वैमस टिश्यू से बनी होती है। थिन स्क्वैमस सेल्स होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंडोथेलियल, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल। इट मीन ये ब्लड वेसल और कैपिलरीज की जो भी अंडर लाइनिंग, अंदर की जो लाइनिंग है, जैसे ये ब्लड वेसल, इसकी जो अंदर की लाइनिंग है इसे हम लोग एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। तो एंडोथेलियल लेयर और ब्लड वेसल लिख सकते हैं या फिर कैपिलरीज भी लिख सकते हैं। Now let's see the फिफ्थ पॉइंट, जहाँ पे ये हमारा पाया जाता है। तो इंटरनल कैविटी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हम लोग एंडोथेलियल लेयर लिखे हैं तो उसमें ही कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ लिख सकते हैं। इसमें ही, इसी में एक और पॉइंट याद कर देंगे, लिम्फ वेसल, इसको हम लोग अलग से नहीं लिखेंगे। तो दीज आर दी 4 लोकेशन जहाँ पे हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। और कहीं भी बॉडी कैविटी, जो ब्लड वेसल में हम लोग एंडोथेलियल लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोथेलियल लेयर। और कैपिलरीज में हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे मेसोथेलियल लेयर बोलेंगे और यहाँ पे एंडो। थर्ड के बाद हमारा पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ में हमें कहाँ मिलता है? एंडोथेलियल, एंडोथेलियल लेयर और ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी। इट मीन्स कि जो कैपिलरीज होती है, वी ऑल नो कि कैपिलरी का क्या होता है? देयर सिंगल लेयर ब्लड वेसल, जहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है और वो लेयर किसकी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, न्यूट्रिशन होता है,
सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरी होती है, वहाँ पे यही प्रेजेंट होता है, ये सिंपल एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। और एक फिफ्थ जगह देखेंगे, लोकेशन देखेंगे जहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, तो वहाँ वो है हमारा लाइनिंग, जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की। तो इनर लाइनिंग, या फिर लिख सकते हैं हम लोग कैविटी ऑफ ब्लड वेसल। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो कैपिलरीज में जो इनर लेयर है जहाँ पे स्क्वैमस प्रेजेंट है, उसे हम लोग एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं, जबकि ब्लड वेसल्स में हम लोग उसी लेयर को मेसोथीलियल लेयर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एंडोथीलियल लेयर ऑफ अ ब्लड लिम्फ कैपिलरी। और जब वही इंटरनल कैविटी, जो अंदर की कैविटी होती है ब्लड वेसल्स की, वहाँ पे अगर वहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको मेसोथेलियल लेयर बोलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका अरेंजमेंट हमारा कैसा होता है, सिंपल एपिथेलियल, दे आर इरेगुलर, दे आर सिंगल लेयर, उसकी कोई इरेगुलर शेप होती है, बहुत फ्लैटेंड सेल्स होती है, सिंगल न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट सेंटर के पास। नाउ थैंक यू।